Hello everyone, welcome to Vishal Medico Pharma. I am Manjura and in this channel I will be teaching you human anatomy and physiology in a simple and clear way in English and Hindi ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ सके। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हम जानेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर उसमें लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स, फिर बेसिक लेवल प्रोसेसेस क्या क्या है, फिर होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है, फिर बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ओके, सो हम चालू करेंगे इंट्रोडक्शन से। Human beings are the most complex living organisms. The human body is made up of many smaller parts or organs that work in organized manner to ensure that the body is always working. यानी ह्यूमन बॉडी बहुत सारे छोटे पार्ट्स या ऑर्गन से मिलाकर बनता है जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। सो इसमें बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है, पहला एनाटॉमी और फिर दूसरा फिजियोलॉजी। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो एनाटॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? एनाटॉमी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स of human body including their shape, size, position and relationship of various organs and tissue। मतलब एनाटॉमी एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जो स्टडी करता है बॉडी के ऑर्गन्स का, उसका शेप, साइज, लोकेशन और उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या है। यानी कि हार्ट कहाँ है, ब्रेन का शेप क्या है, ये सब हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। सो हम देखेंगे फिजियोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब फिजियोलॉजी एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जो स्टडी करता है ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को, यानी बॉडी के ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो दोस्तों याद रखो, एनाटॉमी का मतलब बॉडी के पार्ट्स का स्ट्रक्चर समझना, उनका साइज, शेप, उनका लोकेशन, ये सब हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी में हम बॉडी पार्ट्स काम कैसे करते हैं ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, एनाटॉमी में हम देख सकते हैं कि हार्ट किधर लोकेटेड है, लेकिन फिजियोलॉजी में हम जानेंगे हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट कैसे काम करता है, ये सब हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे Scope of anatomy and physiology, study of structures and functions of body part। इससे हम structures और body parts के function को पढ़ने के लिए हमें आसानी होगी। फिर help in identifying disease and planning treatment, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा disease है तो हम उसके प्रकार से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल हेल्थ पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर और पीएच, नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, फिर सर्जरी टेक्निक्स। The vital processes of human body are controlled and maintained by different levels of structural organization। मतलब ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लेकिन ये छोटी छोटी लेवल से बना होता है। सो इसमें बेसिकली टोटल 6 लेवल्स है। पहला केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला केमिकल लेवल, इट इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इट इंक्लूड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस लेवल में आते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। यही एटम्स मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और
फैट्स जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। नेक्स्ट लेवल है सेलुलर लेवल। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सेल। Human body contains muscle cells, nerve cells and epithelial cells. So cellular level, जब molecules मिलकर सेल बनते हैं तो उसे कहते हैं हम सेलुलर लेवल। हर सेल्स का अपना अपना स्ट्रक्चर और अपना काम होता है, सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है। We can take examples such as muscle cells, nerve cells and epithelial cells. So third level, it is tissue level. Tissues are the group of cells that works together to perform particular function. So group of cells, similar cells मिलकर tissue बनते हैं। So basically there are 4 types of tissues in human body: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue और nervous tissue। अब हम देखेंगे फोर्थ लेवल, वो है ऑर्गन लेवल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन। ऑर्गन्स हैव स्पेसिफिक फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनते हैं। हर ऑर्गन का एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे हार्ट पंप करता है, लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही हर ऑर्गन्स का अलग अलग वर्क होता है। उसे हम कहते हैं ऑर्गन लेवल। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग, लिवर और ब्रेन। फिर हम देखेंगे सिस्टम लेवल। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ अ सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। सो सिस्टम लेवल, जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर। ये सब ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो ये सब ऑर्गन्स क्या हो गए, इट कम्स अंडर डाइजेस्टिव सिस्टम, समझे। फिर जाएंगे ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म है हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल organization, all the parts of human body functioning together and constitute the total organism that is human body. It is the last level of the structural organization. So एक complete human body का level होता है जिसमें सारे organ system मिलके काम करते हैं to keep us alive and healthy. It is called as organism level. So अब हम देखेंगे systems of human body. A system is a group of organs which combine together to perform proper function. मतलब a group of organs combine करके एक proper function बनाते हैं, एक proper function करते हैं, उसे हम कहते हैं system of human body. So there are total 11 systems in human body. Nervous system, cardiovascular system, digestive system, urinary system, respiratory system, lymphatic system, endocrine system, male reproductive system, female reproductive system, muscular system, integumentary system, और इसमें सब टाइप से ऑर्गन्स और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, इसके ऑर्गन्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। फंक्शन क्या है, कंट्रोल बॉडी एक्शंस एंड सेंड सिग्नल्स। ये क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है और बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका नर्वस सिस्टम का फंक्शन है।